नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 4 लेक्चर देखे, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत शानदार बातें डिस्कस करी, बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चंस को करा हमने। लेकिन एक पोर्शन और बच रहा है, वो है एजेज के क्वेश्चन, जो कि एक अलग सा चैप्टर फॉर्म करता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी आपके मन में सवाल हो सकते हैं, वो सारी बातें लेकर आपके सामने आ चुका हूं। और एक शॉट में, वन शॉट में इस एजेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम फिनिश करेंगे। देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या विचार होते हैं और क्या क्या आपके सामने चुनौतियां आती हैं। उन सब को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सेशन शुरू करने के पहले एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को जब भी आप एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो 1.5x या 1.75x पे या फिर 2x पे देखा कीजिए। आपका टाइम बचेगा, आपका समय बचेगा, आपका वक्त बचेगा, उसको आप दूसरी जगह लगा सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एजेस से रिलेटेड क्या क्या बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। तो मेरे भाई, जब आप वीडियो को 2x पे देखा करोगे, आपका टाइम बचेगा और मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, टाइम बचने के साथ साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2 और 3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3 और 4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है? देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन उठाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को कर दे रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखो, अभी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट आयु ये है, और प्रेजेंट से 5 साल बाद यानी कि +5 इयर्स बाद में ये हो गया आयु, ये हो गया 3:4। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ जरा, 5 साल में कितना यूनिट बढ़ा है मेरे भाई? तो आप बोलोगे 1 यूनिट, यानी इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 साल है। यहां पे देखो, यहां भी कितना बढ़ा है? 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट अगर यहां पे 5 साल है तो यहां भी 1 यूनिट 5 साल ही है, क्योंकि दोनों के आयु के बीच में जो वृद्धि हो रही है वो 5 साल की हो रही है। ए एंड बी दोनों के आयु के बीच में जो वृद्धि हो रही है वो 5 साल की हो रही है। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 5 वर्ष बाद 3:4 हो गया। 5 वर्ष बाद मतलब कि ए भी बढ़ रहा है 5 साल, बी भी बढ़ रहा है 5 साल, ए भी बढ़ रहा है 1 यूनिट, बी भी बढ़ रहा है 1 यूनिट। मतलब कि अगर ये 5 साल दोनों बढ़ रहे हैं तो 1 ही यूनिट बढ़ रहे हैं। अगर ये यूनिट सेम नहीं आता क्वेश्चंस में, तब हम क्या करते हैं, वो दूसरे क्वेश्चंस पे सीखेंगे। ठीक है जी। तो 1 यूनिट की वैल्यू इसके लिए भी 5 साल है, 1 यूनिट की वैल्यू इसके लिए भी 5 साल है। ये ए है, ये बी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल तो वर्तमान आयु 2 यूनिट की वैल्यू 10 साल, वर्तमान आयु 3 यूनिट की वैल्यू 15 साल। आपसे पूछा जा रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है, बताओ जरा आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे 15 साल, आप बोलोगे 15 साल। ठीक है जी। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से एक बार रिवर्स करके, यानी कि पीछे जाके बैक करके आप लोग इसको देखिए। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप बोलोगे कि इसे जरा लिख के समझा दो, तो इसको लिख के कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार। हाँ, इसे लिख के कैसे करेंगे? लिखना तो हमारी आदत है, लिखना तो हमारी आदत है। ए है, बी है, प्रेजेंट में जो रेशियो है वो क्या है? 2:3 है। प्रेजेंट से 5 साल बाद मतलब कि +5 इयर्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। दोनों में 5 साल की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है जी। ये देखो, ये भी 1 यूनिट बढ़ा, ये भी 1 यूनिट बढ़ा, दोनों 1 यूनिट बढ़ गए, यानी कि 1 यूनिट इसके लिए भी 5 साल है और 1 यूनिट इसके लिए भी 5 साल है। ठीक है जी। 5 साल 1 यूनिट इसके लिए भी, 5 साल 1 यूनिट इसके लिए भी है। मेरे भाई जरा एक बात बताओ आप, अगर 1 यूनिट की वैल्यू इसके लिए 5 साल है तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 10 साल। 2 यूनिट की वैल्यू 10 साल। 1 यूनिट की वैल्यू इसके लिए 5 साल है तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? तो आप बोलोगे 15 साल। अगर 1 की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू 15 होगी और आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारा सा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रमेश। ये है राम, RM, ये है रमेश, RS।
आरएस मतलब रुपया नहीं, आरएस मतलब रमेश, ठीक है जी। 3:5 है। आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5, मतलब कि वर्तमान में रमेश, राम और रमेश की आयु का अनुपात है 3:5। ये प्रेजेंट अनुपात ले रहे हैं, 3:5 है वर्तमान में आयु का अनुपात। 7 वर्ष बाद यानी कि 7 वर्ष बाद यानी कि 7 years लेटर, 7 साल बाद, 7 साल बाद, अगर यहीं पे कह देते 7.5 साल बाद तो आप लोग बोलते सनी की 7.5 चल रही थी क्या? ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है जी। 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो गया जी? 4:5। बताओ मेरे भाई, राम भी 7 साल बढ़ा, रमेश भी 7 साल बढ़ा, राम भी 1 यूनिट बढ़ा, रमेश भी 1 यूनिट बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, ये तो 0 यूनिट बढ़ रहा है। मतलब आज से 7 साल पहले भी 5 था, आज भी 5 है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इनके बीच का ये अगर 7 साल बड़ा हो रहा है तो रेशियो में जितना यूनिट बढ़ेगा ना उतना ही इसे भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी 7 साल ही बड़ा हो रहा है। दोनों अगर 7-7 साल बड़े हो रहे हैं तो रेशियो में भी 1-1 यूनिट या फिर 2-2 यूनिट बढ़ेंगे। इनको 1-1 यूनिट बढ़ जाए और दूसरा 2 यूनिट बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर 1-1 यूनिट बढ़ जाए और दूसरा 0 यूनिट बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे आगे फर्दर, बताइए। इसका डिफरेंस कितना है? इनमें 2 का डिफरेंस है। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 2 का। 5 और 4 में कितने का डिफरेंस होता है? तो आप बोलोगे 1 का। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये ना बढ़ता हुआ दिखे या फिर ये कम बढ़े, ये ज्यादा बढ़े, या फिर ये 2 बढ़ जाए, ये 3 बढ़ जाए, तो इनके बीच का गैप हमेशा आपको सेम करना रहता है। इनके बीच का गैप सेम कैसे करोगे वो सीखो। इसके और इसके बीच का गैप क्या है? 3 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है ना। उस 2 को उठा के यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां पे 2 को उठा के मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है, और 5 दूनी कितना होता है जी? 10 होता है, ठीक है जी। 4 और 5 के बीच में गैप है 1 का, मतलब कि यहां पे दोनों में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 ही रह गया और ये 5 ही रह गया। मतलब कि देखो जरा बताओ, 8 और 10 का अनुपात 4:5 है या नहीं है? मतलब कि प्रेजेंट में राम और रमेश की आयु का अनुपात 3:5 है, और आज से 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:10 है। 8:10 है। मेरे भाई जरा एक बात ध्यान से सुनना, बताओ ये कितना यूनिट बढ़ा? तो आप बोलोगे 5 यूनिट बढ़ा। ये कितना यूनिट बढ़ा? तो आप बोलोगे 5 यूनिट बढ़ा। ये कितना यूनिट बढ़ा? तो आप बोलोगे फिर से ये भी 5 यूनिट बढ़ गया। और ये कितना साल बढ़ा था? 7 साल। ये भी कितना साल बढ़ा था? 7 साल। तो दोनों 7-7 साल बढ़ रहे हैं और दोनों 5-5 यूनिट बढ़ रहे हैं, मतलब कि हम सही कर रहे हैं। अगर दोनों में डिफरेंस होता, एक 5 यूनिट बढ़ता, एक 4 यूनिट बढ़ता, तो वहां पे गलत होता, उनको बराबर करना रहता। उनको बराबर करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस उठा के इन दोनों में मल्टीप्लाई, और इन दोनों का डिफरेंस उठा के इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है जी। तो 5 यूनिट की वैल्यू जो है वही कितनी है? वही है 7 ईयर्स है। वर्तमान में रमेश की आयु ज्ञात करनी है। बताओ वर्तमान में रमेश की आयु क्या है? 5 ही यूनिट तो है, तो रमेश की आयु 5 यूनिट यानी कि 7 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है जी। आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 55 ईयर्स। देखो एक आदमी है, उसका बेटा है, ठीक है जी, एंड रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:4 रेस्पेक्टिवली। एक आदमी और उसके बेटे के एजेस का जो अनुपात है, आयु का अनुपात जो है वो 7:4 है, ठीक है जी। व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर्स। अब इनका जो एवरेज दिया हुआ है ना वो 55 ईयर्स है। मतलब मान लो कि इसका आयु जो है वो 7 यूनिट है, इसका आयु जो है वो 4 यूनिट है। अगर इनका एवरेज निकालने जाऊं तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताओ इनका सम क्या होगा? तो आप बोलोगे 11 यूनिट, आप बोलोगे 11 यूनिट। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? मतलब कि आदमी कितने हैं? 2 हैं, तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। इनका एवरेज क्या आ गया मेरे भाई? तो आप बोलोगे 5.5 यूनिट आ गया, और इसी की वैल्यू क्या है? 55 साल है। इसी की वैल्यू क्या है मेरे भाई? तो आप बोलोगे 55 साल है। इसी की वैल्यू क्या है? 55 साल है, ठीक है जी। अब देखो जरा 5.5 का 10 गुना ये है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी। तो बताओ अभी राम के क्या है ये?
मैन के बेटे मतलब जो आदमी है उसके बेटे का आयु क्या होगा 10 गुने 4 यानी कि कितना 40 साल। 10 गुने 7 यानी कि 70 साल। आज से 6 साल बाद जाना है मतलब ये 76 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 से 38 टाइम्स में और 2 से ये कट जाएगा 23 टाइम्स में। आपका आंसर क्या मिल गया? डी मिल गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। मतलब कि ये पिता हो गए मतलब फादर हो गया और ये सन हो गया। वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट, ठीक है जी। 10 वर्ष बाद प्रेजेंट में उनकी आयु का अनुपात जो है वो 7:2 है। यहां से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है। 9:4 हो जाता है। बताओ फादर की आयु में कितने की वृद्धि हुई है? 10 साल की। सन की आयु में कितने की वृद्धि हुई है? 10 साल की। दोनों की आयु में अगर 10 साल की वृद्धि हुई है तो रेशियो में भी, उनके अनुपात में भी सेम यूनिट में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब 7 से ये 2 यूनिट बढ़ा, ये 2 से 2 यूनिट बढ़ा, मतलब कि ये तो सेम है। मतलब इसके डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन दोनों के डिफरेंस से यहां मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर ये बराबर हो गए तो मतलब यहां से क्या निकला कि 2 यूनिट की वैल्यू 10 साल है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 10 साल है मतलब कि 2 पॉकेट में मेरे 10 रुपए हैं तो 1 पॉकेट में 5 रुपया होगा और 2 पॉकेट में 10 रुपए होगा, 7 पॉकेट में 35 रुपए होगा। बातें आई समझ में? पिता की वर्तमान आयु क्या है जी? 35 साल। ठीक है जी। 2 यूनिट की वैल्यू आई थी आपकी, 2 यूनिट की वैल्यू 10 साल यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, 7 यूनिट की वैल्यू 35 साल। आपसे पूछा जाता सन का तो सन का भी आप बता देते कि 10 साल ही एज है सन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 years। ए इज यंगर देन बी बाई 8 years। If 4 years ago their ages were, देखो जी, प्रेजेंट ए बी, प्रेजेंट में their ages were in the ratio, आज से 4 साल पहले, प्रेजेंट से 4 साल पहले उनके रेशियो, एजेज का रेशियो जो था वो 1:2 था। मेरे भाई एक बात बताओ, आज मैं 10 साल का हूं, आप 12 साल के हो, जब मैं 20 साल का होऊंगा तो आप 22 साल के हो जाओगे। मतलब एजेस के बीच का जो डिफरेंस रहता है ना वो हमेशा बराबर रहता है। ठीक है जी। आपका भाई अगर आज आपसे 2 साल छोटा है ना तो आप जब बूढ़े हो जाओगे ना तब भी आपका भाई आपसे 2 साल ही छोटा रहेगा। आप ये देख लेना, आप ये कैलकुलेट कर लेना। आपकी बहन आज अगर आपसे 5 साल छोटी है तो आपकी बहन, आप जब बूढ़े हो जाओगे तब भी आपकी बहन आपसे 5 साल ही छोटी होगी। अब बात ये आ रही है समझ में? मतलब कि 2 आदमी के एज के बीच का गैप जो होता है वो कांस्टेंट रहता है मेरे भाई, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी। तो आज जो है उनके बीच का, उनके एजेस के बीच का जो अनुपात है, उनके एजेस के बीच का जो गैप है वो 8 वर्ष है। ठीक है जी। मतलब कि ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। मेरे भाई एक बात बताओ, 4 साल पहले भी तो 8 साल ही छोटा होगा, क्योंकि एजेस के बीच का गैप ना बढ़ता है ना घटता है, कांस्टेंट रहता है। तो आज से 4 साल पहले भी 8 साल छोटा है, आज से 4 साल बाद भी 8 साल छोटा होगा, आज से 1000 साल बाद भी 8 साल ही छोटा होगा मुझसे। ठीक है जी। अगर कोई मुझसे 8 साल छोटा है तो वो पूरे जीवन भर मुझसे 8 साल छोटा रहेगा। ये धरती जब तक रहेगी तब तक वो मुझसे 8 साल छोटा रहेगा। ये आसमां जब तक रहेगी तब तक वो मुझसे 8 साल छोटा रहेगा। ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स जब तक रहेगा तब तक वो मुझसे 8 साल छोटा रहेगा। ठीक है जी। तो ए बी से 8 साल छोटा अगर प्रेजेंट में है तो आज से 4 साल पहले भी ए बी से 8 साल छोटा होगा। बी यहां पे 2 यूनिट है, ए यहां पे 1 यूनिट है। 2 यूनिट से 1 यूनिट कितना कम है? तो 1 यूनिट कम है। मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वही क्या है? 8 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू जो है वही क्या है? 8 साल है। मतलब कि ए की उम्र आज से 4 साल पहले 8 साल थी और बी की उम्र आज से 4 साल पहले 8 दूनी 16, मतलब कि 16 साल थी। प्रेजेंट अगर एज निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है तो ए का
आज से 4 साल पहले का एज है ना, तो इसमें 4 जोड़ दो, प्रेजेंट एज निकल जाएगा। ये ए का एज हो गया, ये 4 जोड़ दोगे तो बी का एज हो गया प्रेजेंट एज। बताओ बी का प्रेजेंट एज क्या है? तो आपने बोला 20 है, यानी कि 20 है। चलिए, आया समझ में? तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए अरिहंत एडुटेक के साथ। ठीक है जी। चलिए, वीडियो को 1.5x पे जरूर देखा कीजिए, तब मजा आएगा आपको, बहुत शानदार सा सेशन लगेगा। चलिए, 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 3 वर्ष पहले, आज से 3 साल पहले की कहानी है। हाँ, 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। फादर सन, ये है प्रेजेंट, आज से 3 साल पहले। आज से 3 साल पहले, 3 साल पहले 8:3 था, 8:3 था। ठीक है जी। उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद, मतलब कि आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद प्रेजेंट में से 3 घटा दोगे तो उनकी आयु का अनुपात जो है वो 8:3 है। प्रेजेंट में अगर 4 जोड़ दोगे तो उनकी आयु का अनुपात जो है वो 11:5 है। बातें आ रही हैं समझ में? बातें आ रही हैं समझ में? चलिए, पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? ये प्रेजेंट वाला जो आयु होगा ना, वो यहां पे आएगा। ठीक है जी, वो यहां पे आएगा। चलिए, इसको और ज्यादा मैं ऐसे ले लेता हूं। प्रेजेंट की आयु अभी नहीं पता है मेरे भाई। ठीक है जी। एक बात बताओ, एक बात बताना जरा। मान लो ये 2000 है, मान लो ये 2000 है, तो 2000 से 3 साल पहले यानी कि 1997, 2000 से 4 साल बाद यानी कि 2004, यानी कि ये 1997 है, ये 2004 है। 1997 और 2004 में कितने साल का गैप है? तो 7 साल का। 7 साल का गैप है दोनों में, दोनों 7 साल बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये 3 यूनिट बढ़ रहा है और ये 2 यूनिट बढ़ रहा है। मतलब गड़बड़ यहां पे है। गड़बड़ कहां पे है भाई मेरे? एक 3 यूनिट बढ़ रहा है, एक 2 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि दोनों का उम्र 7 साल बढ़ रहा है। तो अगर वर्षों में उनमें वृद्धि बराबर की हो रही है तो यूनिट में भी उनमें वृद्धि बराबर की होनी चाहिए। अगर बराबर की वृद्धि नहीं हो रही है तो हम करेंगे बराबर की वृद्धि और उसके बाद क्वेश्चन होगा सॉल्व। कैसे करेंगे बराबर की वृद्धि? इनका डिफरेंस कितना है? तो 6 है। 6 में इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इनमें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया मेरे भाई? तो 6 से 8 बार में 48 हो गया, ये खत्म हो गया। 6 से 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये 18 हो गया। मतलब अब जो रेशियो है वो क्या है? तो 48 और 18 का रेशियो है। 8 और 3 में कितने का गैप है? तो 5 का गैप है। 11 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 55 हो गया। ठीक है जी, 55 हो गया। 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 हो गया। है ना जी? है ना जी? बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। अब देखो, 48 से 7 यूनिट बढ़ के 55 हो गया, 18 से 7 यूनिट बढ़ के 25 हो गया। मतलब इसी 7 यूनिट की वैल्यू, इसी 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4 और 3 यानी कि 7 साल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 साल होगी। ये 7 यूनिट बढ़ रहा है और ये भी 7 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब अब रेशियो सही आया। ठीक है जी। आई होप आप बातों को समझ पा रहे हो। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? बताओ कि पिता की आज से 3 साल पहले क्या आयु थी? तो 48। तो आज वाली आयु क्या होगी? उसी आयु में 3 जोड़ दोगे यानी कि 51। ठीक है जी। बताओ हाँ या ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स कीजिए और देखिए। अगर आपसे पूछा जाता पुत्र की आयु क्या है, तो आज से 3 साल पहले 18 थी, तो अभी जो पुत्र की आयु होगी वो 21 हो जाएगी मेरे भाई। है ना? बोलो हाँ या ना। 18 और 48 में कितने का गैप होता है? 30 का। 21 और 51 में कितने का गैप होता है? 30 का। 25 और 55 में कितने का गैप होता है? तो 30 का। हमेशा जो पिता है वो पुत्र से 30 साल ही बड़ा होगा, चाहे पुत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट लेता हूं मैं, ये प्रेजेंट से 8 साल पहले जाता हूं, मतलब कि -8 करता हूं। ठीक है जी। 8 साल पहले आयु का अनुपात 5:4 था। वर्तमान आयु की का अनुपात 6:5 है। 6 अनुपात
5। ठीक है जी। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा? आज से 7 साल बाद, आज से 7 साल बाद इनकी आयु का योग निकालना है। मतलब आज से 7 साल बाद इनकी आयु निकाल लेंगे और उनका योग कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। बताओ मेरे भाई, आज से 8 साल पहले 5:4 था, यानी कि यहां से 8 साल ए भी बड़ा हुआ, 8 साल बी भी बड़ा हुआ और उनका अनुपात 6:5 हो गया। बताओ ये कितना यूनिट बड़ा हो रहा है? ये जो ए है वो कितना यूनिट बड़ा हो रहा है? तो आप बोलोगे 1 यूनिट बड़ा हो रहा है। ये जो बी है वो भी कितना यूनिट बड़ा हो रहा है? तो 1 यूनिट ही बड़ा हो रहा है। मतलब कि जो यूनिट में वृद्धि है वो बराबर है, जो उम्र में वृद्धि है वो भी बराबर है। मतलब कि सारा काम सही चल रहा है। ठीक है जी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है तो 5 यूनिट की वैल्यू 40 साल होगी। या फिर आप यहां से भी निकाल सकते हो। यहां से कैसे निकालोगे? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है, मतलब देखो 8 साल बाद 5 से 6 हो रहा है, 8 साल बाद 4 से 5 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है तो 6 यूनिट की वैल्यू 48 साल होगी। 5 यूनिट की वैल्यू 30 साल होगी। ठीक है जी। आज से 7 साल बाद ए की जो एज होगी 48 + 7 यानी कि 55 हो जाएगी। आज से 7 साल बाद बी की जो एज होगी वो 30 + 7 यानी कि 37 हो जाएगी। इन दोनों का योग करोगे तो 5 × 7 = 12 का 2 होता है। 5 × 7 = 12 का 2 होता है, यानी कि 2 हो गया। एक बचा आपके पास 5 × 3 = 8, 1 = 9। 5 × 3 = 8, 1 = 9। अच्छा, कुछ गलत हो रहा है क्या? 92 तो आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए जी। अच्छा, यहां गलत कर दिया हमने। ये देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 48 और 5 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो 48 में 7 जोड़ा 55, 40 में 7 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 40 में 7 जोड़ोगे तो 47 आ जाएगा। ठीक है जी। 40 में 7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 47 आ जाएगा। अब इन्हें ऐड कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 5 × 7 = 12 का 2। एक बचा आपके पास में 5 × 4 = 9, 1 = 10, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 8 years ago was 5:7। ठीक है जी। ए और बी की एजेज का जो रेशियो था वो 5:7 था 8 साल पहले। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ देयर एजेज 8 years from now will be 9:11 if the present age of C is 13 years less than that of B and the present age of D is 8 years less than that of A, then the sum of present ages of C and D in years is। चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। आपके पास A है, आपके पास B है, C है एंड D है। ये आपका प्रेजेंट एज। रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ A एंड B 8 years ago, ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट से 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो था वो 5:7 था। ठीक है जी। द रेशियो ऑफ देयर एजेज 8 years from now, यहां से 8 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 9:11 क्या हो गया? 11 हो गया। 9:11 हो गया। ठीक है जी। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है प्रेजेंट एज। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 years लेस देन दैट ऑफ बी, तो सबसे पहले हम लोग बी का एज निकालते हैं। ठीक है जी। बी का एज कैसे निकलेगा ये देखिएगा। 5 से देखो यहां से 8 साल ऊपर और यहीं से 8 साल नीचे, मतलब कि टोटल गैप कितने का है? 16 साल का। 16 साल का टोटल गैप है। 5 से 4 यूनिट बढ़ के 9 हो रहा है, 7 से 4 यूनिट बढ़ के 11 हो रहा है। दोनों में 16 साल का गैप 4 यूनिट के बराबर है। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 16 साल तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 साल और 7 यूनिट की वैल्यू 28 साल। अगर यहां पे 20 साल एज है तो यहीं से 8 साल बाद ए का एज 28 साल हो जाएगा। यहीं से 8 साल बाद बी का एज जो होगा वो 36 साल हो जाएगा। अगर प्रेजेंट एज बी का मिल गया 36 साल और सी जो है वो 13 साल छोटा है बी से, तो 36 में से 13 घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 23 मिल जाएगा। ठीक है जी। 23 मिल जाएगा। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 years लेस देन दैट ऑफ ए। 8 साल कम है प्रेजेंट एज ए से
कम है डी का 8 साल, तो 28 से 8 साल कम होगा, यानी कि इसका एज जो है वो क्या है 20 है। ठीक है जी। देन द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सी एंड डी, इनका सम बताना है, कितना होगा 43 होगा। आंसर आपके सामने। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको बस अनुमान लगाना था, ये देखना था, कैलकुलेशन करना था, आपको मिल जाता आंसर। दिया हुआ था आज से 8 साल पहले का रेशियो 5:7, आज से 8 साल बाद का रेशियो 9:11, इनके बीच का जो गैप है वो 16 साल का हो गया। 16 साल का गैप यहाँ भी 4 यूनिट के बराबर है, यहाँ भी 4 यूनिट के ही बराबर है, तो इसका मतलब हमें बराबर नहीं करना है, इनके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई, इनके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि दोनों जगह 4-4 यूनिट आ रहे हैं, सेम यूनिट आ रहे हैं, मतलब कि सारा काम सही है, सेट है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 साल हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू 20 साल, 7 यूनिट की वैल्यू 28 साल, यहां से 8 साल बाद ए की एज 28 साल, यहां से 8 साल बाद बी की एज 28 + 8 यानी कि 36 साल, बी से सी छोटा है 13 साल, 36 - 13 = 23 साल, और ए से डी छोटा है 8 साल, तो 28 - 8 = 20 साल डी का एज हो गया। सी और डी के एजेस का सम पूछा जा रहा था, आपका आंसर क्या हो गया 20 + 23 = 43। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या ये क्वेश्चन है। 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले कुणाल और ये सागर है, ये प्रेजेंट है। ठीक है जी। यहां से 6 साल पहले यानी कि -6, ठीक है, 6 साल पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, ये 6:5। ठीक। उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। ठीक है जी। बताओ ये गैप कितने का है, तो आप बोलोगे 6 साल ऊपर और 4 साल नीचे, मतलब टोटल गैप 10 साल का है। टोटल गैप कितने साल का है 10 साल का, और ये 6 से बढ़ के 11 यूनिट हो रहा है, मतलब 5 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब 5 यूनिट बढ़ रहा है। ये 5 से बढ़ के 10 यूनिट हो रहा है, मतलब 5 यूनिट बढ़ रहा है। 5 यूनिट ये भी बढ़ रहा है, 5 यूनिट ये भी बढ़ रहा है, ये भी 10 साल बढ़ रहा है, ये भी 10 साल बढ़ रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि 5-5 यूनिट दोनों हर जगह बराबर है, 10 साल दोनों हर जगह बराबर है। इसका मतलब ये हुआ 5 यूनिट की वैल्यू ही 10 साल के बराबर है, 5 यूनिट की वैल्यू ही 10 साल के बराबर है। तो बताओ मेरे भाई कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 5 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर होगी, और ये देखो 5 यूनिट की वैल्यू फिर से 10 साल के बराबर हो गई। वर्तमान में सागर की आयु कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। ये जो वर्तमान है ना, इससे 6 साल पहले सागर 10 साल का था, तो वर्तमान में इसी में 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान का आयु निकल जाएगा, यानी कि 10 + 6 16 साल का है अभी सागर। सागर मेरा दोस्त 16 साल का है। ठीक है जी। सागर मेरा दोस्त कितने साल का है 16 साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी। 7 साल पहले ए और बी की बीच आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है। देखो मेरे भाई 7 साल पहले यानी कि 7 साल ऊपर 8 साल नीचे, यानी कि टोटल 15 साल का गैप है। 15 साल जो बराबर होगा 4 से 5 यूनिट बढ़ेगा 9 हो जाएगा, 5 से 5 यूनिट बढ़ेगा 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों तरफ 5-5 यूनिट बढ़ रहा है, और 8 साल 7 साल 15 साल हो रहा है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 15 साल है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल होगी। वर्तमान में आयु का योगफल बताना है, मतलब ये वाला आयु निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 साल है तो 4 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 15, और यहां से ये तो 7 साल पहले वाला है ना, तो दोनों का आयु जब बढ़ेगा तो 14 साल बढ़ जाएगा। तो 15 और 12 कितना होता है जी 27 होता है। 27 में अगर 14 जोड़ोगे 41 आएगा आपका आंसर। आपको इस क्वेश्चन को खुद से करना है, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बताओगे, मैं दूसरे क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आपको आंसर मैंने बता दिया, करके देख लीजिएगा। इस तरीके को सीखना मेरे भाई, किस तरीके से बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। आपके सामने मैंने बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को किया, आपको दिखाया मैंने कि बिना आप कैलकुलेट किए भी कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा और थोड़ा सा पानी पीऊंगा और फिर अगली क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। चलिए, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था।
उनकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 8 साल बाद अगर मेरी आयु 20 साल थी तो अभी क्या है 28 साल है। मतलब 8 साल जब बढ़ा तो मैं 8 साल बड़ा हो गया ना। तो अगर 3 आदमी 8 साल बढ़ेंगे तो उनके तीनों के एजेस में कितने का अंतर आएगा, तो 24 साल का अंतर आएगा। मतलब कि अगर 8 साल पहले उनकी आयु का योग जो 56 था, तो अभी जो उनकी आयु का वो योग होगा वो हर किसी की आयु में 8-8 साल बढ़ के आएगा। मतलब 3 की आयु में 8-8 साल बढ़ के आएगा। तो 3 लोगों में अगर 8-8 साल बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ गया, 24 साल बढ़ गया। मतलब वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है, वर्तमान में उनकी आयु का योग 56 + 24 80 होता है। मतलब वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है, 80 है। 80 इस रेशियो में बट जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को खुद करना। 80 इस रेशियो में बढ़ जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। 7 4 9, 7 4 11 और 9, 11 और 9 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू 80 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल, 4 यूनिट की वैल्यू 16 साल, 7 यूनिट की वैल्यू 28 साल और 9 यूनिट की वैल्यू 36 साल। 16, 28 और 36 इसका आंसर होना चाहिए। मैंने आंसर बता दिया, इसको खुद से सॉल्व करना। अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में आप लिखना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इन सारे क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देना उचित नहीं है। चलिए इस पे टाइम देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए जरा। बोला जा रहा है a person present age is 2/5 of age of his mother। देखिए ये पर्सन है, ये उसकी मम्मी है। अगर मैं मम्मी का एज 5 मानता हूं तो इसी का 2/5 करूंगा, मतलब कि गुने 2/5 करूंगा। तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 बचेगा। मतलब अगर 2/5 बोला जा रहा है तो छोटे वाले को 2 मान लो और बड़े वाले को क्या मान लो, 5 मान लो। कौन बड़ा है, तो मम्मी बड़ी है, इसलिए मम्मी का एज 5 यूनिट हो गया और बेटे का एज जो है वो कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। ठीक है जी। आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। यहां से 8 साल बाद की कहानी है। यहां से 8 साल, ये प्रेजेंट एज है, यहां से 8 साल बाद ये अपनी मां का हाफ हो जाएगा। ये अपनी मां का हाफ हो जाएगा। मतलब अगर मम्मी 2 है तो बेटा 1 होगा। ठीक है जी। हाफ होने का मतलब होता है 1/2। हाउ ओल्ड द मदर एट प्रेजेंट, मतलब इसी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बताओ मेरे भाई, ये तो घट रहा है ना, लेकिन एज तो बढ़ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ कि रेशियो जो है ना वो बैलेंस्ड नहीं है, इसको आपको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। ठीक है जी। बैलेंस कैसे करते हैं? इनका डिफरेंस क्या है, 2 और 5 का डिफरेंस क्या है, 3 है। 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। 1 और 2 के बीच का गैप कितना है, तो आप बोलोगे 1 है। 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही रह गया, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ही रह गया। अब बताओ 2 से कितना यूनिट बढ़ा, तो आप बोलोगे 1 यूनिट। 5 से कितना यूनिट बढ़ा, तो आप बोलोगे 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 साल है। इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 साल है। बताओ मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 40 साल होगी। और वर्तमान में मां की उम्र पूछी जा रही थी, यानी कि 40 साल वर्तमान में मां की उम्र हो गई। ठीक है मेरे भाई, बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाओ, बैक ले जाओ। बैक वो ऐसे ऐसे क्लिक करके बैक ले जाते हैं या फिर ऐसे स्लाइड करके, और वहां पे वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। एक ही कॉन्सेप्ट को 2-2 बार 3-3 बार आपको देखना है, तब जाके क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी जिस दिन आ गया उस दिन सरलता आएगी। सरलता जिस दिन आ गया उस दिन सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब सरलता, सरलता जिस दिन आ गई उस दिन लाइफ आसान हो जाएगा। सिंप्लिसिटी जो है ना वो रियाज से आती है, और सिंप्लिसिटी लाने के लिए, किसी भी चीज में सिंपल होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। बिना प्रैक्टिस किए हुए आप सिंपल नहीं बन सकते। सिंपल बनना बहुत टफ होता है, इसलिए आपको सिंपल अगर बनना है तो प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा मेरे भाई। इसी बात के साथ, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे और देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। ये लो, राजू की शादी, राजू की शादी हो गई भाई। राजू की शादी 8 साल पहले हुई थी। राजू की शादी जो है वो कितने साल पहले हुई थी, 8 साल पहले। ठीक है जी, 8 साल पहले राजू की शादी हुई और उसकी वर्तमान में उसकी विवाह के समय आयु का 6/5 है। देखो जी, ये राजू है। राजू की शादी 8 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6:5 है। ठीक है जी। राजू की शादी 8 साल पहले हुई, मतलब ये प्रेजेंट वाला मान लो, और यहां से 8 साल पहले, मतलब कि -8।
ठीक है जी। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। मतलब देखो, वर्तमान जो होगा ना वो बड़ा होगा और जो शादी का समय है वो छोटा होगा, क्योंकि शादी के समय से वर्तमान का आयु बड़ा है। ठीक है जी। तो वर्तमान की जो आयु, उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। प्रेजेंट इज इक्वल टू शादी यानी कि विवाह यानी कि मैरिज, मैरिज का 6/5। तो इस m को इधर लेके आओगे ना मेरे भाई, इस m को इधर लेके आओगे तो प्रेजेंट और मैरिज वाले टाइम का आपको रेशियो मिल जाएगा। तो प्रेजेंट वाला कितना है तो आप बोलोगे 6 है, और जो मैरिज वाले टाइम का कितना यूनिट था तो 5 था। ठीक है जी। मैरिज वाला टाइम का कितना यूनिट था तो 5 था। ठीक है जी। तो ये आपके सामने रेशियो मिल गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, 6/5 गुना है। राजू की बहन उसकी शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी। राजू की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। राजू की बहन की वर्तमान आयु कितनी है? एक बात बताओ भाई, 6 से 5 यूनिट गया, 6 से 5 यूनिट गया, कितना यूनिट कम हुआ? कितना यूनिट कम हुआ मेरे भाई? तो आप बोलोगे 1 यूनिट कम हुआ। इसी 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है ना, क्योंकि जो प्रेजेंट है उससे 8 साल पहले का शादी हुआ था, और शादी जो 8 साल पहले हुआ वहां पे 5 यूनिट एज था, अभी 6 यूनिट है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है। मतलब कि जब शादी हुआ तो उसका जो एज था वो 8 × 5 यानी कि 40 साल था। तो उसकी सिस्टर का एज कितना होगा? उसकी सिस्टर का एज कितना होगा? उससे अभी ये 10 साल छोटी है, मतलब सिस्टर का एज 30 साल होगा। ठीक है जी। सिस्टर का एज 30 साल होगा, और सिस्टर का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, मतलब यहां से 8 आपको ऐड कर देना है, मतलब ये आ गया 38। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए कैसे, प्रेजेंट से जो शादी के समय का आयु है वो 5 यूनिट है, और प्रेजेंट वाला 6 यूनिट है, और बीच में जो गैप है वो 8 साल का है। मतलब 1 यूनिट 8 साल के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर है मेरे भाई? तो 8 इयर्स के बराबर है 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल है तो 6 यूनिट की वैल्यू 48 साल होगी, और इससे 10 साल छोटी उसकी बहन है, यानी कि 48 - 10 उसकी बहन का आयु क्या होगा? तो 38 साल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन। एक महिला कहती है, एक महिला क्या कहती है? आइए समझते हैं कि एक महिला ने क्या कहा है। एक महिला कहती है, यदि आप मेरी उम्र को उल्टा करते हैं तो आंकड़े मेरे पति की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ हैं। हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशि का या फिर उनकी एजेस का, बिटवीन आवर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम। ओके, ठीक है जी। द वुमेन्स हस्बैंड एज इज। ठीक है जी। चलिए देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हस्बैंड है और ये वुमेन है। अगर मैं वुमेन को ए बी मानूं तो हस्बैंड का एज जो होगा, एज 2 नंबर में होता है आजकल, 3 नंबर में होना तो बंद ही हो गया है। तो आप इनको ए बी और ए बी मान लो। और ऑप्शन में भी आप देखो 2 ही डिजिट का है ना, अगर 3 डिजिट का होता तो सोचते 3 डिजिट का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन जो है वो 2 डिजिट का है, क्योंकि आंसर में भी 2 डिजिट का ही एज दिया गया है। ठीक है जी। तो अगर वुमेन का एज ए बी है और इसको मैं पलट दूं तो ये बी ए हो जाएगा। ए बी मतलब कि आप कुछ भी मान लो, 23 भी हो सकता है। अगर 23 हुआ वुमेन का तो 23 का उल्टा 32 होता है, 32 हो जाएगा हस्बैंड का। अगर 48 हुआ वुमेन का तो 48 का उल्टा 84 होता है, 84 हो जाएगा हस्बैंड का। इतना गैप हस्बैंड वाइफ के बीच में? हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अगर 2 डिजिट की संख्याएं मैं लिखता हूं, जैसे मान लो कि मैं 23 लिख रहा हूं, तो 23 को मैं क्या लिख सकता हूं? 20 + 3 लिख सकता हूं, यानी कि 10 × 2 + 3 लिख सकता हूं। यानी कि देखना, इकाई वाले स्थान को अकेले ऐड करूंगा और दहाई वाले स्थान को 10 से गुना करके ऐड करूंगा। अगर सैकड़ा वाला स्थान रहता 100 से गुना करके ऐड करता। ठीक है जी। तो ये ऐसे नंबर को लिखा जाता है। 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम बी ए को क्या लिख सकते हैं? बी ए को क्या लिख सकते हैं? 10b + a लिख सकते हैं। हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? 10a + b लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। ए बी को क्या लिख सकते हैं जी? 10a + b लिख सकते हैं। ठीक। एक महिला कहती है, यदि आप मेरी उम्र को उल्टा करते हैं तो आंकड़े मेरी पति की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब महिला की उम्र अगर 10a + b है तो पति की उम्र 10b + a होगी। निश्चित रूप से वह मुझसे वरिष्ठ हैं, यानी कि बड़े हैं। हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशि का
उनकी राशि मतलब उनके योग का 11वां हिस्सा है। उनके बीच का पहले अंतर निकालिए। अगर उनके बीच का अंतर निकालना होगा मेरे भाई तो हस्बैंड बड़ा है, वाइफ छोटी है, तो हस्बैंड में से वाइफ को घटाओगे तो 10b में से b चला गया, कितना बचा? इनका अंतर निकाल रहे हैं, 9b बचा। 10b में से b चला गया, कितना बचा? 9b बचा। प्लस का a माइनस का 10a यानी कि माइनस का 9a बच गया यहां पे। ठीक है जी, इसमें से ये वाला माइनस करोगे तो ये आएगा। ठीक है जी, 10b माइनस b इज इक्वल टू 9b, प्लस का a माइनस का 10a यानी कि माइनस का 9a। ठीक है जी, हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशि का 11वां हिस्सा है। अब देखो इनका सम कर देते हैं तो 10b प्लस b 11b प्लस a प्लस 10a यानी कि 11a। अब देखो ये जो उनका योग है ना उसका 11वां हिस्सा है ये, मतलब कि अगर योग 11 है तो जो ये ऊपर वाला है ना वो 1 है, तभी तो 11वां हिस्सा होगा ही। बात आई समझ में? अब यहां पे तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि तिर्यक गुणन करेंगे। मेरे भाई 11 यहां से भी कॉमन है, देखो जरा इसको हटा दो पहले। 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, 11 इन दोनों से कॉमन हो जाएगा और इस 11 को काट देगा। अब आपके पास क्या बच गया? तो आपके पास बच गया 9b माइनस 9a इज इक्वल टू a प्लस b बच गया। a प्लस बी, b प्लस a या a प्लस b दोनों बराबर होता है, एक से मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा। ठीक है जी, b को इधर लेके आए तो b प्लस का है माइनस का होगा यानी कि 8b हो गया। 9a इधर आया, 9a माइनस का है, इधर आके प्लस a होगा यानी कि 10a हो जाएगा। यहां से a और b का रेशियो निकाल लेगा। यहां से a और b का रेशियो अगर निकालोगे तो a को यहीं रहने दो, b को नीचे ले आओ। अगर b को आप नीचे लेके आए हो तो 10 चला जाएगा 8 के नीचे यानी कि 8/10 होगा। 8/10 का मतलब 4/5 होता है, मतलब कि 4/5 यानी कि आपको a की वैल्यू मिल गई, आपको b की वैल्यू मिल गई। आपको किसकी वैल्यू मिल गई? a की वैल्यू मिल गई, आपको b की वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू क्या है? 4 है, b की वैल्यू क्या है? 5 है। मतलब महिला की उम्र क्या है? 45 है। तो पुरुष की उम्र क्या है? 54 है। पुरुष की उम्र क्या है जी? 54 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? महिला के पति की उम्र क्या है? तो आपका आंसर आएगा 54। आपका आंसर क्या आएगा? 54। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जल ले लिया जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 54 आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। नलिनी उसका ब्रदर 12 साल का है। अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है, ये 7 है और ये 6 है, इसी 6 यूनिट की वैल्यू 12 साल है। दोगुना हो रहा है तो नलिनी का जो एज होगा वो 14 साल हो जाएगा। ठीक है जी, अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 14 साल है अभी, 6 वर्ष बाद 20 होगा। 12 साल है अभी, 6 वर्ष बाद 18 होगा। 20 और 18 का मतलब 10 और 9 होता है। आंसर मिल गया। ठीक है जी, नेक्स्ट। Q की आयु P की आयु से 3 वर्ष अधिक है। Q P 3 वर्ष अधिक है। R की आयु P की आयु से 2 गुनी है। ठीक है जी, P की आयु Q की आयु से, Q की आयु P की आयु से 3 वर्ष अधिक है। अगर मैं इसको x मानूं तो ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 है। R की आयु P की आयु से 2 गुनी है, R की आयु 2x हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी है। Q की आयु S की आयु से 2 गुनी है। Q की आयु S की आयु से 2 गुनी है, मतलब कि S का जो भी आयु है ना उससे 2 गुना है x प्लस 3, तो x प्लस 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा। देखो ना, इसका 2 गुना है ना, ये हो गया ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसके अलावा R और S की आयु का अंतर 30 वर्ष है। R और S की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो P और Q की आयु का योग कितना है? ठीक है जी, तो देखिए जरा, 2x माइनस x प्लस 3/2, 2x माइनस x प्लस 3/2 की वैल्यू जो है वो 30 साल है। ठीक, 4x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 60 ईयर्स।
2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। 4x माइनस एक्स होता है 3x, और 3 जाके इधर ऐड हो जाएगा यानी कि 63 ईयर आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो 21 साल आ जाएगी, x की वैल्यू 21 साल आ जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है p और q की आयु का योग, इसका जो योग है वो 2x प्लस 3 है, यानी कि 2x प्लस 3 मतलब 21 दूना 42, 2x प्लस 3। यहां पे x की वैल्यू रख दोगे, यहां x की वैल्यू रखोगे, 21 दूना 42 प्लस 3 45। आपका आंसर क्या हो गया? 45 साल, यानी कि डी। ठीक है जी, आपका आंसर क्या हो गया? 45 यानी कि 45 यानी कि डी। ठीक है जी, बताइए आगे बढ़ सकते हैं। अभी कितना क्वेश्चन है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलके इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे क्या क्या और बेहतरीन क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दोस्तों धन्यवाद, थोड़ा इमरजेंसी है इसलिए मुझे आज जाना पड़ेगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।